हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। सबसे पहले उसको रीड करेंगे हम। तो कहा गया है कि सोप्स आर द डिटर्जेंट्स यूज्ड सिंस लॉन्ग। सोप्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस एंड आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सच एज स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड। कहा गया है कि सोप्स क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं जो फैटी एसिड्स के जो है चेन में होते हैं। फैटी एसिड्स के जो है सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जैसे कौन कौन से एसिड्स होते हैं यहाँ पे, स्टेरिक एसिड और पामेटिक एसिड। फिर कहा गया दीज कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, और ये जो सोप्स होंगे इनको हम हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। आगे कहा गया सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लेंजिंग एजेंट्स विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप बट which actually do not contain any soap। फिर कहा गया सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में बताया गया है। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ये भी क्लेंजिंग एजेंट्स ही होते हैं और जिनके पास सोप की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इनमें कोई भी सोप नहीं होता है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होंगे इनको हम बोथ सॉफ्ट वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी इनका यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ ये फोम भी देते हैं, इसलिए इनका हम इस्तेमाल हार्ड वाटर में भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स थे ये हार्ड वाटर के साथ लेदर या फिर जो है फोम प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको हम नहीं कर पाते थे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्फेक्टेंट, इसमें से कौन सा सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे सोप की, तो सोप में क्या होता है, एक हमारे पास फैटी एसिड्स का एक चेन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, दूसरा जो एंड होता है उसके पास क्या होता है, वहाँ पे सोडियम या फिर एक पोटेशियम एंड होता है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो ये जो होता है ये नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर एंड होता है और ये पोलर एंड होता है। ठीक है, जो नॉन पोलर एंड होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, जबकि जो पोलर एंड होगा ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक जो होगा ये वाटर हीटिंग होगा, मतलब ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, वाटर हीटिंग पार्ट होगा। और जो हाइड्रोफिलिक होगा ये क्या होगा, वाटर लविंग होगा, मतलब ये जो पार्ट होता है यही एक्चुअल में वाटर में सोल्यूबल होता है, फिर जाकर डर्ट को रिमूव करता है। ठीक है, वाटर लविंग। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सर्फेक्टेंट होगा उसमें ये सारी चीजें मस्त है ना, कि दो एंड्स होंगे, उसमें एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा। सर्फेक्टेंट्स की अगर हम जो है यहाँ पे देखें, इनको हम डिफाइन करें अगर, इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि सर्फेक्टेंट्स क्या होंगे, दीज आर, बोले ऐसे क्या, कि दीज आर एम्फीफिलिक या एम्फिलिक, एम्फिलिक, एम्फीफिलिक होगा यहाँ पे, एम्फीफिलिक molecules, amphiphilic molecules that have that have hydrophobic hydrophobic and hydrophilic parts, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स। ठीक है, यानी कि सर्फेक्टेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये वाटर लविंग होगा तो ये पोलर जो मतलब वाटर के पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिजोल्व हो जाएगा, ये वाटर डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोलर एंड्स होंगे, जो हाइड्रोफाइल होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, इसकी डिस्कशन कर ली हमने। तो क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा सर्फेक्टेंट नहीं है, फिर तो ऑप्शन हमको दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिसिंग है उसको हम राइट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैसा होगा, ये मैं यहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ। ऑप्शन ए क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 12, साथ में यहाँ पे क्या है N CH3 का होल थ्राइस, एंड यहाँ पे क्या है Br, नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये ऑप्शन ए हमारा दिया गया है, तो ये इनकरेक्टली लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए दिया गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा इसमें सर्फेक्टेंट नहीं है, तो हमने कहा सर्फेक्टेंट के पास क्या होंगे, एक नॉन पोलर पार्ट होगा, एक पोलर एंड होगा, या नॉन पोलर एंड होगा, एक पोलर एंड होगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में हमको क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ए में हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलर एंड है, मतलब ये हमारा नॉन पोलर एंड है। या फिर मैं इसको बोलूँ क्या, कि ये ऐसे मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, पोलर एंड है। ठीक है, और ये पूरा पार्ट क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक,
लेकिन अगर ऑप्शन बी में मैं देखूं तो बी में ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर कोई भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह का सरफेक्टेंट नहीं होगा। ये क्या होगा, एक सरफेक्टेंट नहीं होगा, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी ऑप्शन सी में भी देखें तो यहाँ भी हमको एक जो है पोलर एंड दिख रहा है, एक नॉन पोलर एंड दिख रहा है। ऑप्शन डी में भी हमको पोलर और नॉन पोलर एंड्स दिख रहे हैं, और ऑप्शन ए भी हमें दिख रहा था। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएंगे, सरफेक्टेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। बट ऑप्शन बी जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है पोलर और नॉन पोलर एंड नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये क्या होगा, ये सरफेक्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।